आज 27 मई के दिन ही गुरु महाराज का जन्म हुआ तथा आज के दिन ही गुरु महाराज के द्वारा श्री सिद्धदाता आश्रम श्री लक्ष्मी नारायण दिव्य धाम की स्थापना की गई। वैसे देखा जाए प्रेमियों तो महापुरुषों के, संतों के, गुरुजनों के जन्म और कर्म दिव्य होते हैं प्रेमियों। भगवान स्वयं गुरु रूप में, संत रूप में पृथ्वी पर आते हैं और मनुष्य रूप होने पर भी अलौकिक कार्य कर जाते हैं। बंधुं गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र भगवान श्री हरि हम सबका कल्याण करने के लिए नर रूप में प्रकट हुए और अपने पंच भौतिक शरीर को त्याग कर अर्चा विग्रह रूप से हम सबके साथ प्रत्येक भक्तों के हृदय में तथा घर घर में माता जी के साथ विराजमान हैं। गुरु महाराज जी का इस धराधाम पर अवतरण हुआ। गुरु प्रेमियों, गुरु के वचनों पर जो विश्वास करता है, उनके कहे हुए वचनों पर चलता है, अमल करता है, वही सच्चा गुरु भक्त है प्रेमियों। गुरु नानक देव जी भी यही कहते हैं, संत का मार्ग धर्म की पौड़ी कोई बड़भागी पावे। संतों का सानिध्य भाग्यशाली पुरुषों को ही मिलता है प्रेमियों। जब जब समाज में संयम, सदाचार, सत्य, नीति और आदि लुप्त होने लगते हैं एवं अब मनुष्य अपने अमूल्य जीवन को विषय विकारों में गंवाने लगता है प्रेमियों, तब इस धराधाम पर संतों का अवतरण होता है प्रेमियों। वे महापुरुष केवल दिशा ही नहीं बताते, वरन चलने के लिए पगडंडी भी बना देते हैं, चलना भी सिखाते हैं प्रेमियों, उंगली भी पकड़ाते हैं आपको। और हम उनकी उंगली अगर छोड़ भी देते हैं प्रेमियों, तो करुणा कृपा की वृष्टि करते हुए वे हम सब पर, सभी को ऊपर उठा लेते हैं। जैसे माता पिता अपने बालक को कंधे पर उठाकर यात्रा पूरी करवाते हैं प्रेमियों, वैसे ही वे कृपालु, वे महापुरुष हमारी आध्यात्मिक यात्रा को पूर्ण कर देते हैं। माता पिता की तरह ही कदम कदम पर हमारी संभाल रखते हैं। गुरु जी तथा गुरु माता जी को कोटि कोटि वंदन करते हैं। ऐसे महापुरुषों की कृपा से जीव रजोगुण तमोगुण के प्रभाव से छूटकर ऊर्ध्वगामी होता है। उनकी संत रूपी शीतल गंगा में अवगाहन करके जीव के त्रितापों का समन हो जाता है प्रेमियों। वह जन्म मरण की श्रृंखला से छूट जाता है। ऐसे महापुरुषों की करुणामयी शीतलता छाया में संसार के दुखों से ग्रस्त जीवों को परम शांति मिलती है प्रेमियों। उनकी अमृतमयी वाणी जीवों के हृदय में आनंद एवं माधुर्य का संचार करती है। उनके पावन कर कमल सदैव शुभ संकल्पों के आशीर्वाद देते हुए अनेकों पतितों को पावन कर देते हैं। उनकी चरण रज से भूमि तीर्थत्व को प्राप्त कर लेती है। ऐसे महापुरुष हजारों में तो कहाँ, लाखों करोड़ों में भी विरले ही होते हैं। ऐसे महात्माओं की दर्शन की महिमा का वर्णन करते हुए संत कबीर ने कहा है, अलख पुरुष की आरसी साधु का ही देहे, लखा जो चाहे अनख को इन्हीं में तू लख ले।